गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में सुनी फरियादियों की फरियाद, अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के दिए निर्देश। आज उसे जनता के समक्ष जाएंगे योगी सरकार के मंत्री। 18 मंत्री समूह मंडल में योजनाओं की करेंगे समीक्षा, कानून व्यवस्था को लेकर भी करेंगे समीक्षा। साथ ही जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनसे सीधा संवाद भी करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा में और ब्रजेश पाठक भी वाराणसी में रहेंगे। आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तय स्थानों पर ही पढ़ी जा सकेगी अलविदा नमाज। किसी भी नए और सार्वजनिक स्थान पर अलविदा नमाज की इजाजत नहीं, तय स्थानों पर ही नमाज अदा करें। आने वाले दिनों में पूरी तरह खत्म होगा बिजली संकट। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि हरदुआगंज और 12 बंद इकाइयों को चालू किया गया। लाउड स्पीकर को लेकर प्रशासन की कार्रवाई। यूपी में अब तक उतारे गए 21,000 लाउड स्पीकर। 42,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज की गई कम। बिना किसी विवाद के उतारेगा लाउड स्पीकर। धार्मिक स्थलों पर मानक अनुसार लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत। बदायूं में सपा एमएलए ने बिजली कर्मी को पीटा। सपा एमएलए आशुतोष मौर्य ने कर्मचारी को पीटा। साथ ही बिजली घर में तोड़फोड़ भी की गई। अपने समर्थकों के साथ बिजली घर पहुंचे थे आशुतोष मौर्य। सपा विधायक की गुंडई से बिजली कर्मचारियों में रोष। उन्नाव में त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। सीओ सीटीओ और सिटी मजिस्ट्रेट ने किया पैदल गश्त। सदर कोतवाली पुलिस के साथ निकाली गई पैदल यात्रा। गांधीनगर तिराहे से आईबीपी चौराहे तक के पैदल गश्त किया गया। अलविदा नमाज और ईद को लेकर पैदल गश्त। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निकाला गया पैदल मार्च। आगरा में शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान बुजुर्ग को लगी गोली। हर्ष फायरिंग के बाद मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से 4 बदमाश हुए घायल। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी की किल्लत। स्प्रिंग मिडोज सोसाइटी में बिना पानी के लोग परेशान। 8 घंटे से सोसाइटी में नहीं हो रही है पानी की सप्लाई। कुशीनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को लगी गोली, एक बदमाश हुआ फरार। घायल बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर में कैंट पुलिस और स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता। कैंट पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बाइक रोकने पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 4 बदमाशों को लगी गोली। मुठभेड़ में शातिर बदमाश करण वीरेंद्र शिवा और हैरान घायल। पूर्वांचल में लूट और टप्पेबाजी की घटना करते थे। पुलिस ने बदमाशों से 2 पिस्टल कारतूस भी बरामद कर दिए। बदमाशों की फायरिंग में आरक्षी घायल। एसएचओ कैंट के सरकारी वाहन के शीशे पर लगी गोली। सभी को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कैंट क्षेत्र के छावनी को लेकर स्टेशन के पास मुठभेड़। नर्सिंग होम में बच्चे के जन्म के कुछ घंटे बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में डॉक्टरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और बाद में तबीयत खराब ज्यादा बिगड़ने पर प्रसूता को मेडिकल कॉलेज भेजने लगे, लेकिन जब तक महिला की मौत हो चुकी थी। सूचना पर सीओ और इंस्पेक्टर कवारसी भी पहुंचे। लोगों को समझाकर हंगामे को शांत किया गया। पीड़ित परिजनों ने मामले में स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दे दी।
अलीगढ़ में 2 महीने से पीने के पानी की किल्लत, महिलाओं ने सड़क पर जाम करके प्रदर्शन किया। थाना रोरावर की पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को समझाया। आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवकों की मौत। पुलिस ने शवों को भेजा पोस्टमार्टम हाउस। हापुड़ में मारपीट का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, 2 लोगों में जमकर चले लाठी डंडे चलाने वाले युवक को नहीं है पुलिस प्रशासन का कोई खौफ। दोनों पक्षों में श्रद्धालुओं को अपने अपने पास बुलाने को लेकर हुआ था विवाद। बरेली के फतेहगंज पूर्वी में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी। एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने बताया कि एक महिला ने सूचना दी कि उसका बेटा और उनकी बहू और उनकी 3 महीने की बच्ची अपने कमरे में मृत पाए गए हैं। आगरा में चलते ऑटो की छत पर युवक का नहाते हुए वीडियो वायरल। भीषण गर्मी के बीच फेमस होने के लिए युवक ने किया यह स्टंट। पानी की बाल्टी लेकर ऑटो की छत पर बैठा हुआ राहगीरों के लिए बना कौतूहल। बुलंदशहर में एक ही नाबालिग किशोर से 3 नाबालिगों ने सामूहिक कुकर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने तीनों नाबालिगों को हिरासत में लेते हुए पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया, जबकि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अलीगढ़ शहर के मुफ्ती ने अलविदा जुमा और ईद की नमाज सड़कों पर ना अदा करने की अपील की। अलीगढ़ के मुफ्ती ने एक पत्र जारी कर लोगों से सड़कों पर अलविदा जुमा और नमाज पढ़ने को साफ इनकार किया। जालौन में पान मसाला फैक्ट्री पर छापेमारी, खाद्य विभाग ने तंबाकू मिश्रित गुटखे की खेप पकड़ी। उच्च अधिकारी मामले की जांच में जुटे। उरई कोतवाली क्षेत्र के तुलसी नगर का पूरा मामला। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक ही बदमाश के पैर में लगी गोली। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की थी फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। कब्जे से लूटे गए 2 मोबाइल, असला बरामद। बदमाशों पर हत्या सहित लूट के कई मामले दर्ज। जालौन में कई दुकानों में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों के चलते दुकानों में लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। उरई कोतवाली क्षेत्र के बघोरा बाईपास की घटना। वाराणसी में इंडिया न्यूज की खबर पर एक्शन। कोहिनूर बिल्डिंग के अवैध निर्माण मामले में वीडीए ने दर्ज कराई एफआईआर। मामले में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। आगरा में मंदिर विवाद के बीच उठा मजार का मुद्दा। रेलवे के मुताबिक रेलवे जमीन पर बनाई गई है मजार। रेलवे ने मजार पर किया नोटिस चस्पा। कानपुर में अधिवक्ता को दारोगा ने जड़ा थप्पड़। जांच के लिए घर गया था दारोगा। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। चमनगंज थाने में तैनात है दारोगा। शामली में पूर्व सभासद के बेटे की गोली मारकर हत्या। पड़ोसी के 2 युवकों पर हत्या का आरोप। पुलिस की मुखबरी करने के शक में मारी गई गोली। अमेठी में अवैध खनन पर एसडीएम की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम संजीव मौर्य ने भारी पुलिस बल के साथ मारा छापा। मौके पर अवैध खनन कर रही गाड़ियों को किया गया सीज। अलीगढ़ में फर्जी दस्तावेज गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अनूपशहर रोड से हुई गिरफ्तारी गिरोह की। औरैया में पुलिस और एसओजी टीम की इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली।
इटावा में युवक युवतियों का शव मिलने से इलाके में फैली दहशत। दोनों शवों की अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। युवक के पास से तमंचा बरामद। प्रेम प्रसंग में हत्या का हो सकता है मामला। दिल्ली से लौट रहा बाइक सवार युवक बना लूट का शिकार। 12,000 रुपए समेत बाइक सवार लूटकर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ। धनीपुर मंडी के पास बाइक सवार दंपति को मैक्स पिकअप ने रौंदा। मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर मौत, वहीं महिला गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में रेलवे क्रॉसिंग पर हत्या की सनसनीखेज वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी। मरने वाले युवक का नाम ब्रजेश सिंह। बदमाशों में नहीं दिखाई दे रहा है पुलिस का खौफ। गोली मारने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार। दिन दहाड़े हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। एम्बुलेंस न मिलने से साइकिल पर मरीज को ले जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिससे स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। सीतापुर में सुहेल अली अब्बास की 35 लाख की संपत्तियों को किया गया कुर्क। पुलिस बाकी संपत्तियों की पड़ताल में भी जुटी। बहराइच में चोरों ने मचाया आतंक। दुकान का शटर काटकर की लाखों की चोरी। एक साथ कई दुकानों को शटर चोरी से काटा गया। कोतवाली देहात इलाके के चिलवरिया का यह पूरा मामला। आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। धामी सभी मुख्यमंत्रियों न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस। 6 साल बाद ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का हो रहा है आयोजन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने पार्टी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस में हो रही गुटबाजी विधानसभा चुनाव में हार का कारण प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व। गोविंद सिंह कुंजवाल ने पार्टी पर यह हमला बोला। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हादसा टूटकर गिरा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बलडोदा के पास बंद पड़ी है जमीन। बद्रीनाथ हाईवे पर आए दिन टूट रहे हैं पहाड़। मसूरी के जंगलों में देर रात लगी भीषण आग। आग लगने से बेशकीमती वन संपदा जलकर हुई खाक। बमुश्किल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त है। जीएम के निर्देश के बाद चिन्हित किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई। ध्वस्त किया जा रहा है अवैध निर्माण। उत्तराखंड में नहीं थम रहा है आग का तांडव। अब तक आग से 2433 हेक्टेयर जंगल को नुकसान हो चुका है। आसमान में चारों ओर नजर आ रही है धुंध ही धुंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई महीने में 3 देशों के दौरे पर होंगे। वो मई के पहले हफ्ते में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर होंगे। ये मोदी 2 और 3 मई को जर्मनी, 3 और 4 मई को डेनमार्क और 4 मई को ही फ्रांस के दौरे पर होंगे। साथ ही राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत भी करेंगे। शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। रूस और यूक्रेन जंग का 65वां दिन और हमले की वजह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। चौबीस फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग यूक्रेन से पलायन को मजबूर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने $33 अरब का प्रस्ताव रखा है।
इस रकम में 20 अरब डॉलर सैन्य सहायता के लिए और 8.5 अरब डॉलर यूक्रेनी सरकार के लिए और बाकी के 3 अरब डॉलर लोगों की मदद के लिए दी जा सकते हैं। असम में कैंसर अस्पतालों के उद्घाटन के मौके पर रतन टाटा ने बेहद भावुक स्पीच दी है। स्पीच की शुरुआत अंग्रेजी से करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल स्वास्थ्य को समर्पित कर रहे हैं। अंग्रेजी में स्पीच देते हुए उन्होंने हिंदी में बात ना कर पाने के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा है कि मैं हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए अंग्रेजी में बोलूंगा, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा वो सीधे मेरे दिल की बात है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी स्पीच पर ताली बजाकर उनकी प्रशंसा की। उनके साथ मंच पर पीएम मोदी, राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। आईपीएल 2022 के 41वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में भी पंत नो बॉल को लेकर एम्पायर से भिड़ गए। दिल्ली के गेंदबाज ललित यादव की बॉल को नो बॉल करार दिए जाने पर पंत को सख्त आपत्ति थी। ऋषभ पंत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में भी नो बॉल विवाद को लेकर सुर्खियों में रहे थे।